बढ़िया होंगे, खुश होंगे, हम आशा करते हैं। पिछले एपिसोड में हमने जो चर्चा की सकारात्मक जीवन शैली के अंदर अलग अलग गुणों की हमने चर्चा की। तो बच्चों, आज हम आपको ऐसे व्यक्तित्व से मिलाने जा रहे हैं ताकि आप भी उनको आप आदर्श बना ले और उनका जीवन परिचय जानकर के उनसे परिचित अच्छी तरह से हो जाए। कई चर्चाओं में हमने बताया भी हुआ है कि प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की पूर्व मुख्य प्रशासिका हमारी जो परम आदरणीय प्रकाशमणि दादी जी, जो सरलता की मूर्त थे, सादगी की मूर्त थे, तो उनका जीवन परिचय अवश्य आप बच्चों को हम कराना चाहेंगे कि कोई व्यक्ति कितना महान है या किसे हम बड़ा कहें। इस प्रश्न का उत्तर किसी से व्यक्तिगत रूप से मिलने पर सहज मिल जाता है। महान वह है जिससे मिलकर हम स्वयं की खुश नसीब समझे कि हमारे भीतर भी वैसा बनने की इच्छा जागृत हो। इस दृष्टि से राजयोगिनी दादी प्रकाशमणि जी को देखा जाए तो हम पाएंगे कि वे महान से महान थी। उनके तेजस्वी चेहरे पर सदा रहने वाली रूहानी मुस्कान भी एक अनोखा आकर्षण था। उनका निर्मल, पवित्र, स्वच्छ व्यक्तित्व अत्यंत प्रेरणादायी था। बच्चों, उनका जन्म सन 1922 में अविभाजित भारत के सिंध हैदराबाद में एक सुसंस्कारी संपन्न घर में हुआ। बचपन से ही ईश्वर के प्रति अटूट प्रेम और श्रद्धा भावना के साथ साथ वे विलक्षण प्रतिभा की धनी थी। मानवीय मूल्यों के प्रति इतनी गहरी आस्था थी कि छोटी उम्र में ही उन्होंने यह निश्चय कर लिया था कि मैं लोक सेवा हेतु अपने जीवन को सफल करूंगी। इसी श्रेष्ठ भावना के चलते वे सन 1936 में प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के संपर्क में आई। उन्होंने प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी में जो प्रजापिता ब्रह्मा के साकार तन में अवतरित हुए परमात्मा शिव को पहचान लिया। इसीलिए 14 वर्ष की अल्प आयु में अपना जीवन ईश्वरीय सेवा में समर्पित कर दिया। परम पिता शिव बाबा और आदि पिता ब्रह्मा बाबा के मार्गदर्शन में दादी जी सहित करीब 380 लोगों के छोटे समूह ने 14 वर्ष तक योग साधना द्वारा आध्यात्मिक जीवन का विकास किया। थोड़े ही समय में दादी जी प्रतिभाशाली, योग्य, कुशल शिक्षिका के रूप में उभर कर सामने आई। मानव सेवा का देह लेकर दादी जी ने जीवन की अंतिम श्वास तक देश और विदेश में अथक सेवाएं दी। सन 1969 में प्रजापिता ब्रह्मा बाबा के अव्यक्त होने के बाद संस्था के संचालन का कार्यभार उन्हें सौंपा गया। सन 1969 से लेकर सन 2007 तक वे विश्व के इस सबसे बड़े नैतिक और आध्यात्मिक मूल्य प्रशिक्षण संस्थान प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की मुख्य प्रशासिका रही। उनके सुयोग्य नेतृत्व में संस्था का विश्वव्यापी विस्तार हुआ और राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सराहनीय सेवा कार्य किए गए। दादी जी के दिशा निर्देश में सन 1971 में पहली बार विदेश में ईश्वरीय सेवा का शुभारंभ हुआ। सन 1980 में संस्था को संयुक्त राष्ट्र से गैर सरकारी संगठन के रूप में मान्यता प्राप्त हुई। अंतर्राष्ट्रीय शांति वर्ष 1986 में विश्वविद्यालय ने पहला अंतर्राष्ट्रीय प्रोजेक्ट प्रारंभ किया, जिसमें विश्व के लोगों का आह्वान किया गया कि वे शांति के कुछ पल दान दें। विश्व के 88 देशों से 1 अरब से भी अधिक शांति के मिनट एकत्रित किए गए, जिसके कारण संस्था को सन 1987 में 6 राष्ट्रीय और 1 अंतर्राष्ट्रीय शांति दूत पुरस्कार संयुक्त राष्ट्र से प्राप्त हुए। इसी वर्ष विश्वविद्यालय को यूनिसेफ से सलाहकार सदस्य के रूप में मान्यता मिली। अंतर्राष्ट्रीय सहयोग वर्ष 1988 में दूसरा प्रोजेक्ट सर्व के सहयोग से सुखमय संसार प्रारंभ किया। तो बच्चों, जब आदरणीय प्रकाशमणि दादी जी थे
तो उनकी उपस्थिति में देश विदेश में सेवाओं का बहुत सारा विस्तार हुआ। तो दादी जी ने एक बार दादी जी से पूछा गया कि आप दादी कैसे बनी, तो दादी जी ने कहा, पिताश्री ब्रह्मा को जब कोई नवीन काम कराना होता तो पूछते, अच्छा बताओ कौन करेगा, तो मैं किसी को देखे बिना सबसे पहले हाथ ऊपर करती। भले मुझे उस काम का अनुभव नहीं होता, फिर भी मैं हाथ खड़ा करती। इस प्रकार स्वयं को ऑफर करने से ऑफरिंग मिली और मैं दादी बन गई। दादी प्रकाश मणि जी ऐसी अद्वितीय महान आत्मा थी जो धर्म ग्लानि के समय मनुष्य आत्माओं को श्रेष्ठ कर्म करने की प्रेरणा और मार्गदर्शन देने के लिए ईश्वरीय देन थी। उनकी प्रकाश रश्मियां देह के सीमित आवरण को त्याग कर 25 अगस्त 2007 को अखिल विश्व को प्रकाशमान करती हुई प्यारे शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा की गोद में समा गई। उनकी याद में आबू में ब्रह्मा कुमारीज के शांतिवन परिसर में बना प्रकाश स्तंभ स्नेह और शक्ति का प्रकाश कई भाई बहनों के दिलों में भरता रहता है। तो दादी जी की विशेषताएं तो बहुत सारी थी, लेकिन उनमें से कुछ विशेषताओं का वर्णन हम यहाँ पर कर रहे हैं। स्नेह और शक्ति, सरलता और गंभीरता की सजीव मूर्त दादी जी एक ऐसा उदाहरण थी जिन्हें देखकर हजारों लोग प्रेरित होते। वे हर कार्य सदैव आध्यात्मिक सिद्धांतों और मूल्यों के आधार पर ही करती थी। उनका जीवन आज संपूर्ण विश्व में नारी शक्ति का पर्याय बन गया है। मानवता के उच्चतम आयामों को छूते हुए उनके अलौकिक व्यक्तित्व की कुछ विशेषताएं नीचे दी गई है कि ओजस्वी व्यक्तित्व था उनका, कुशल प्रशासिका थी, सरल चित थे, अपनापन था, प्रेम और नेम का संतुलन था, आदर्श शिक्षिका थी दादी जी, रहमदिल थे, हाजिर जवाब देना, दिव्य पालना, अथक सेवाधारी, त्याग मूर्त, सत्यनिष्ठ, सभी पर विश्वास, समर्पण महता, शिव शक्ति स्वरूपा, निर्माण भाव और निर्मल वाणी। तो ये 16 जो विशेषताएं हमने जो सुनी, दादी जी के अंदर तो वैसे बहुत सारी विशेषताएं थी, लेकिन जो 16 विशेषताएं जो सार स्वरूप में आप सबके सामने हमने सुनाई है। तो बच्चों, अगर आपको भी ऐसे ही आदर्श बनना है, तो हम किसी को आदर्श अपने सामने रखते जरूर हैं, तो क्यों ना हम अपने दादी जी को, जो प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में उन्होंने इतनी त्याग तपस्या की और अपना पूरा ही जीवन इसमें समर्पित करके एक आदर्श मूर्त बनी, ऐसी दादी जी को हम शत शत नमन करते हुए कोटि कोटि प्रणाम करते हैं, ताकि आप भी अपने जीवन के अंदर उनसे प्रेरणा ले सके। तो बच्चों, आज हमने सकारात्मक जीवन शैली के अंदर हमारी जो मुख्य प्रशासिका, पूर्व मुख्य प्रशासिका आदरणीय प्रकाश मणि दादी जी के बारे में उनके जीवन परिचय आप सबसे कराया। तो जरूर आपको इससे प्रेरणा मिलेंगी। अच्छा, ओम शांति।